तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रस्ट टेक्निकल में। तो मैं आज आपको सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में बताऊंगा और इसका क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें और इसे शुरू से एंड तक पूरा देखें ताकि आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाए। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पोजीशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम किसे कहते हैं तो वो बताते हैं हम। तो किसी रेखीय परिपथ में यदि दो या दो से अधिक ऊर्जा स्रोत हो तो परिपथ की किसी शाखा पर धारा या विभव का मान अध्यारोपण प्रमेय के द्वारा ज्ञात किया जाता है। यह प्रमेय केवल रेखीय परिपथ के लिए ही वैध है। मतलब इसमें कह रहा है कि यदि कोई सर्किट में वोल्टेज सोर्स तथा करंट सोर्स दोनों दे रखे हो तो उसमें किसी भी ब्रांच में करंट या वोल्टेज का मान ज्ञात करना हो तो सुपरपोजिशन थ्योरम के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो ये सोर्स वोल्टेज सोर्स भी हो सकते हैं और करंट सोर्स भी हो सकते हैं। तो इसमें दो स्रोत, वोल्टेज स्रोत व धारा स्रोत होते हैं। ठीक है, तो पहला आता है वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स मतलब ये वोल्टेज सोर्स का सिंबल है। तो सर्किट में जैसे वोल्टेज सोर्स दे रखा है तो उसको हम रिप्लेस करेंगे बाय शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट से हम रिप्लेस करेंगे। अगर जहाँ भी वोल्टेज सोर्स दे रखा है तो उनको रिप्लेस करेंगे हम शॉर्ट सर्किट। ठीक है, फिर आता है करंट सोर्स। तो करंट सोर्स किसे कहते हैं तो करंट सोर्स हम बताएंगे। तो करंट सोर्स जैसे सर्किट में करंट सोर्स दे रखा है तो हम उसको रिप्लेस करेंगे बाय ओपन सर्किट। तो जहाँ भी करंट सोर्स दे रहा है तो हम उसको चेंज करेंगे ओपन सर्किट से। ठीक है, तो दोस्तों अब हम सुपरपोजिशन थ्योरम का फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इसी के साथ हम पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो फाइंड द करंट आई फॉर द सर्किट शो बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो इसमें हमें ये सर्किट डायग्राम दे रखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे इसमें दो सोर्स दे रखे हैं, वोल्टेज सोर्स दे रखे हैं। पहला दे रखा है 10 वोल्ट और दूसरा दे रखा है 20 वोल्ट। तो हमने बताया था कि दो या दो से अधिक अगर सोर्स दे रखे हैं तो उससे हम सुपरपोजिशन थ्योरम से सोल्व करेंगे। तो फिर और इसमें 3 रेजिस्टेंस भी दे रखे हैं और हमें इन दोनों सोर्स की सप्लाई से 6 ओम में जा रही करंट को ज्ञात करना है। तो हम इसको 3 स्टेप में सोल्व करेंगे। पहले स्टेप में हम 10 वोल्ट को एक्टिव करेंगे तथा दूसरे को जो 20 वोल्ट है उसे डीएक्टिवेट करेंगे। फिर इसमें करंट ज्ञात करेंगे। फिर हम दूसरे स्टेप में इस 20 वोल्ट को एक्टिव करेंगे तथा 10 वोल्ट को डीएक्टिव करेंगे। फिर इसमें करंट ज्ञात करेंगे। फिर तीसरे स्टेप में हम इन दोनों सोर्स से निकली करंट को या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे, जिससे हमें इसकी टोटल करंट ज्ञात हो जाएगी। तो चलो दोस्तों हम स्टेप 1 सॉल्व करते हैं। तो स्टेप 1 में हम सॉल्व करते हैं। जैसे पहले स्टेप में हम 10 वोल्ट को एक्टिव करेंगे तथा 20 वोल्ट को डीएक्टिव करेंगे। तो हम लिखेंगे 10 वोल्ट सोर्स एक्टिव, 10 वोल्ट सोर्स एक्टिव। ठीक है, तो फिर हम इसका सर्किट डायग्राम नया बनाएंगे क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस होगा। तो इसमें हम सर्किट डायग्राम नया बनाएंगे। तो जैसे हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं, तो जैसे कि हमने ये सर्किट डायग्राम बना लिया है। तो इसमें अब हमने क्या करा, जो हमारा 20 वोल्ट का सोर्स था उसे हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया है और एज इट इज वो का वही डायग्राम हमने वापस बना लिया है। तो इसमें हम जैसे अगर वोल्टेज सोर्स होगा तो हम शॉर्ट सर्किट करेंगे। अगर करंट सोर्स होता है यहाँ पे तो हम इस सर्किट को ओपन कर देते हैं। तो वोल्टेज सोर्स था इसलिए हमने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो फिर हम अब इसमें हम अब टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे। तो अब हम इसमें रेजिस्टेंस देखेंगे कि सीरीज में है या पैरेलल में है।
तो हम अब ये दोनों रेजिस्टेंस, जैसे हम इसको नाम देंगे R1, R2, R3, ठीक है। तो इनमें हम जैसे R2 और R3 पैरेलल में हैं, ठीक है, तो हम इसको पैरेलल में सॉल्व करेंगे। तो पैरेलल में सॉल्व करने के लिए हम इसको अब जैसे फॉर्मूला लगाएंगे RT बराबर R2 इंटू R3 अपॉन R2 प्लस R3। तो इनमें हम अभी जैसे इनकी जगह हम जैसे R2 4 ओम है, तो हम अभी इसमें लिखेंगे 4 इंटू 6 अपॉन 4 प्लस 6। तो इसमें हम अब निकालेंगे 4 इंटू 6 करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 24 अपॉन 10। तब इसमें हम इसका भाग देंगे तो हमारी RTI 2.4 ओम, ठीक है, 2.4 ओम आई है। ये हमारी अभी पूरी टोटल RT नहीं आई है, ये हमारी 2 और R3 की वैल्यू आई है। तो अब हम इन दोनों का मान आया है 2.4 ओम। तो इसका नया सर्किट डायग्राम बनेगा जो हम बना के बताते हैं। तो ये हमारा नया सर्किट डायग्राम आ गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे वो R2 और R3 की वैल्यू ये थी, तो हम इसमें R1 लिखेंगे R2 ओम को, और इसमें हम R2 लिखेंगे। तो ये दोनों रेजिस्टेंस अब पैरेलल में नहीं है, ये दोनों सीरीज़ में हैं। तो इन सीरीज़ में इनको सोल्व करेंगे और हमारी टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो सीरीज़ में सोल्व करने के लिए हम RT बराबर R1 प्लस R2, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसमें हम जैसे R1 है तो 2 प्लस 2.4, तो इन दोनों को प्लस करेंगे हम, तो हमारी वैल्यू RT आ जाएगी 4.4 ओम, ठीक है। तो ये हमारी टोटल रेजिस्टेंस आ चुका है। टोटल रेजिस्टेंस आ गया है ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस, ओके। तो अब इस टोटल रेजिस्टेंस आ चुका है हमारा। तो हम इसमें निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस। तो हमारा आ चुका है, तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ चुका है। तो टोटल रेजिस्टेंस आने के बाद हम निकालेंगे टोटल करंट। तो टोटल करंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है टोटल करंट निकालने के लिए फॉर्मूला होगा हमारा IT बराबर VT अपॉन RT, ठीक है। तो हमारे IT निकालनी है अपने को। तो IT बराबर VT का मान क्या था, हमारे VT का मान था 10 वोल्ट, 10 वोल्ट लिख दिया। और RT हमारा क्या आया 4.4 ओम, तो हम लिखेंगे 4.4 ओम। तो अब हम IT निकालेंगे। तो IT निकालने के लिए हमारा 10 में 4.4 का डिवाइड करेंगे, तो हमारी IT आई 2.27 एम्पियर। तो हमारी IT आ गई 2.2 एम्पियर, ठीक है। तो हमारी IT आ चुकी है। अब तो हम IT आ गई है, तो हम अब क्या करेंगे, इसमें एक रूल लगता है, उसे कहते हैं CDR रूल। तो हम उस रूल का यूज़ करेंगे अब। तो एक रूल है CDR, तो हम बाय CDR, और CDR की फुल फॉर्म होती है करंट
डिवीज़न रूल। करंट डिवीज़न रूल, तो करंट डिवीज़न रूल में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की सहायता से हम उस 6 एम्पियर, जैसे उस 6 ओम था ना, 6 ओम रेजिस्टेंस, उसमें जा रही करंट, जैसे ये ब्रांच है, तो इनमें अगर करंट डिवाइड हो रही है तो हम CDR रूल का उपयोग करेंगे। जैसे हमारी करंट आई, यहाँ से आई, इस 2 ओम से यहाँ 2 भागों में बट गई है, जैसे I1 और I2, ठीक है। तो अपन को I2 निकालनी है, तो ये यहाँ से 2 भागों में डिवाइड हो गई है, तो इसलिए हम CDR रूल यूज़ में लेंगे। तो ये I2 निकालने के लिए हम बाय CDR रूल लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला है जो हम अब बताते हैं आपको। तो इसका फॉर्मूला होता है IX बराबर टोटल करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट ब्रांच, रेजिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट ब्रांच अपॉन, वापस हम लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट ब्रांच प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच, रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच। तो ये इसका फॉर्मूला होता है CDR का, टोटल करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट ब्रांच अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट ब्रांच वापस प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, वो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले हम जो वैल्यू आई थी हमारी वो लगाएंगे। जैसे IX मतलब हम लिखेंगे IX में हम जो हमारी ये I2 है वो हम लिखेंगे IX में। तो हमारे IX में लिखेंगे I2 बराबर, IT क्या था हमारा, IT आया था हमारा, तो हमारी टोटल करंट आई थी 2.27 ओम। ओके, फिर हम इनटू हमारी रेजिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट ब्रांच है, ऑपोजिट ब्रांच हमारी है, जैसे हम बताएंगे आपको, जैसे ये है ऑपोजिट ब्रांच, जैसे करंट इस तरफ आ रही, तो जिस रेजिस्टेंस में से हम करंट निकाल रहे हैं, जैसे हम I2 और ये हो गई I1, ठीक है। तो हम I2 जिस रेजिस्टेंस में निकाल रहे हैं उसका ऑपोजिट रेजिस्टेंस है, उसका मान हम उसमें लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट ब्रांच में। तो हमारा जैसे ये हम 6 ओम में से निकाल रहे हैं रेजिस्टेंस, तो I1 जो है, जो ये 4 ओम है, ये ऑपोजिट ब्रांच होगा, तो हम अब इसमें 4 ओम लिखेंगे, ठीक है, 4 लिख दिया। फिर हम अब रेजिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट ब्रांच वापस हम 4 ओम नीचे लिखेंगे, फिर हम प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो करंट ब्रांच में से हम जिस रेजिस्टेंस में से हम करंट ब्रांच निकाल रहे हैं वो जैसे 6 ओम है, तो ये हम 6 ओम इसमें लिखेंगे, तो ये 6 हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसमें हम जैसे 2.27 इंटू 4 करें तो 9.8 अपॉन 10, ठीक है। तो ये I2 हमारा आ गया 0.908 एम्पियर, और इसमें हम डायरेक्शन नीचे की ओर रखेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि सर्किट में डायरेक्शन नीचे की ओर दे रखा है, जैसे इसमें नीचे की ओर दे रखा था, हम यहाँ पे
नीचे की ओर देंगे, क्योंकि ये हमारे लास्ट जो स्टेप होगा उसमें काम आएगा। अगर डायरेक्शन सेम हुई तो हम जोड़ेंगे और अलग अलग हुई तो हम घटाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी जो ये I2 है वो आ चुकी है। तो अब हम सेकंड स्टेप सॉल्व करेंगे। तो हम स्टेप लिखेंगे, सेकंड स्टेप में सेकंड स्टेप सॉल्व करेंगे। तो सेकंड स्टेप में हम 20 वोल्ट को हम जो सोर्स है 20 वोल्ट का उसे एक्टिव करेंगे। ठीक है, तो इसका हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया है। इसमें हमने क्या करा है, 20 वोल्ट को एक्टिव कर दिया है और जो हमारा 10 वोल्ट था उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया है, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स था। और इसमें हम बाकी सर्किट एज इट इज़ है, उसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी करंट की जो दिशा है वो नीचे की तरफ दे रखी है, ये अपन को आई ज्ञात करनी है। तो इसमें हम अब क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे, वही जैसे हमने पहले स्टेप 1 में किया था वही स्टेप सेकंड में करेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस याद करेंगे। तो इसमें हम नाम दे देते हैं, जैसे R1 ये हो गया, R2 इसे कहेंगे, R3 इसे। ठीक है, तो इसमें क्या है, R2 और R3 इसमें भी पैरेलल है, क्योंकि सर्किट पूरा है तो इसमें पैरेलल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, RT बराबर R2 प्लस R3, नहीं प्लस नहीं, मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पे, फिर R2 प्लस नीचे आएगा R3। ठीक है, तो R2 की वैल्यू थी 6 मल्टीप्लाई 2, फिर वो कवई लिखेंगे, फिर एडिट प्लस कर देंगे 2। ठीक है, तो इनको सोल्व करेंगे तो आएगा RT बराबर 1 8। तो इसकी वैल्यू हमारा आएगी, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.5 ओम। ठीक है, तो फिर अब ये हो गया। तो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे इसका एक और सर्किट डायग्राम बनेगा, तो वो सर्किट डायग्राम बनाते हैं हम। तो ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ये इसको R1 बोल दिया, इसको R2 बोल दिया, ये वैल्यू जो हमने सोल्व करी थी। तो इसमें ये दोनों सीरीज़ में है, तो इन दोनों को सीरीज़ में सोल्व करेंगे। सीरीज़ में सोल्व करने के लिए फॉर्मूला होगा RT बराबर R1 प्लस R2। ठीक है, तो R1 की वैल्यू है 4 प्लस R2 की है 1.5। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा टोटल RT आ जाएगा 5.5 ओम। ये हमारा टोटल RT आ चुका है 5.5 ओम। तो टोटल RT आ चुका है, तो अब हम निकालेंगे टोटल करंट। ठीक है, सर्किट की टोटल करंट, तो टोटल करंट निकालेंगे हम। करंट निकालेंगे, तो टोटल करंट निकालने के लिए फॉर्मूला होगा IT बराबर VT अपॉन RT। ठीक है, तो IT बराबर हम लिखेंगे, VT का मान है 20 और RT अपन ने जो निकाली 5.5 ओम। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। IT बराबर 3.63 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारी टोटल IT आ चुकी है। तो अब हम निकालेंगे बाय CDR रूल। तो अब हम निकालेंगे बाय CDR रूल। ठीक है, बाय CDR मतलब करंट डिवीज़न रूल। करंट डिवीज़न
रूल। ठीक है, तो करंट डिविजन में जहाँ डिवाइड होती है वहाँ हम इसको यूज़ में लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा तो ये फार्मूला है, तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो आई एक्स की जगह हम लिखेंगे I4 क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम इस सर्किट डायग्राम दे रखा है, तो इस सर्किट में हमने जैसे ये I3 इधर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से सर्किट I3 इधर जाएगा, I4 इधर आएगा, क्योंकि उसमें हमने I1 और I2 दे दिया था, इसमें हम I3 I4 दे रहे हैं। तो I3 इधर चला गया और I4 इधर आ गया। ठीक है, तो हम निकालेंगे। तो हमें क्या ज्ञात करनी है? I4 ज्ञात करनी, तो हम I4 लिखेंगे। ठीक है, तो हम I4 ज्ञात करेंगे। तो I4 बराबर IT, टोटल करंट हमारी आई थी 3.63, फिर इंटू रजिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट ब्रांच में हमारा रजिस्टेंस क्या आया था? जैसे ऑपोजिट ब्रांच है तो रजिस्टेंस आया हमारा 2। ठीक है ना, और तो हमारा ऑपोजिट ब्रांच में रजिस्टेंस आया 2। ठीक है, अपॉन फिर वापस वो को वही रजिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट ब्रांच 2, फिर प्लस रजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच हमारा आया 6 ओम। ठीक है ना, करंट ब्रांच से निकाल रहे हैं तो 6 ओम है हमारा रजिस्टेंस ऑफ। ठीक है, तो 6 लिखेंगे। तो अभी हम इसको सोल्व करेंगे। तो हम जैसे 6 तो इसमें आएगा हमारा 7.6 अपॉन 2 + 6, ये हो गया 8। तो इसको इसमें डिवाइड करा तो I4 बराबर हमारा आंसर आ गया, इसको इसमें 0.90। ठीक है ना, एम्पियर। ठीक है, तो एम्पियर आ गया। और इसमें हम डायरेक्शन देंगे नीचे की ओर, क्योंकि हमने बताया था डायरेक्शन नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेकंड स्टेप हुआ ख़त्म। तो थर्ड स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप 1 और स्टेप सेकंड में हमने बताया था कि डायरेक्शन दोनों सेम दिशा में है। इसमें भी नीचे दे रखा है और इसमें भी डायरेक्शन नीचे की तरफ दे रखी है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे कि ये दोनों सेम दिशा में है, नीचे की ओर है, तो हम अब इनको ऐड करेंगे। ठीक है ना, ऐड करेंगे। तो स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे, I2 + I4, तो ऐड करेंगे हम। ठीक है ना, तो इसको हम ऐड करेंगे। तो I2 की वैल्यू थी हमारी, तो हमारी I2 आई थी 0.98 प्लस I4 आई थी हमारी 0.90। ठीक है, तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे। तो हमारी जो I6 ओम वाली है वो आएगी 1.808 एम्पियर। ठीक है ना, तो ये हमारी टोटल 6 ओम में से जो हमारी इस 6 ओम में से निकल रही करंट जो पूछी थी वो हमारी आ चुकी है। वो हमारी करंट है 6 ओम में से आ रही 1.808 एम्पियर। ठीक है ना, तो ये हमारा फाइनल आंसर है जो हमारी आ चुकी है 1.808। ठीक है, आ चुकी है। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।